बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सियासी उफक पर इस वक्त फराह बीबी, बनी गाला, बुशरा बीबी छाई हुई हैं और जो है उनके हैंडबैग से लेके उनकी जूती तक की कीमतें जो हैं वो लोग गूगल कर रहे हैं और आवाम के सामने भी ला रहे हैं, ख़ास तौर पर नून लीग वाले या अपोजिशन जमातों के लोग जो हैं। और एक इस तरह की चीज़ मेरे ख्याल से हाथ लग गई है पीटीआई और इमरान खान साहब की, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो सॉफ्ट वैली है, वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है और बड़ा लीथली टारगेट किया जा रहा है। अब तो कल जिस तरह मरीम नवाज साहबा ने उसको टारगेट किया है वो आप सबके सामने है। उससे पहले अलीम खान साहब ने जो बातें की हैं वो भी सबके सामने हैं। तो तहरीक इंसाफ वालों के पास इस वक्त फ़िलहाल कोई उस तरह जवाब जो है उसका दिखाई नहीं दे रहा है। और फवाद चौधरी तो वो बादशाह आदमी हैं, वो फरमाते हैं कि अगर आपके पास सबूत है तो आप नैब में लेके चले जाएँ या दीगर सिक्योरिटी इदारों के पास लेके चले जाएँ और उनको पकड़ दें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि पिछले 3.5 सालों में हुकूमत के नाम पर उन्होंने जो कुछ यहाँ पर गुल खिलाना था, जो दिहाड़ियाँ लगानी थी, जो पैसा बनाना था, वो बनाकर वो यहाँ से फ़रार हो चुकी हैं और फ़रार कराने में भी हुकूमत का सबसे बड़ा हाथ रहा है। नियो टीवी के इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो मालूम हुई है कि बाकायदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको मिला हुआ था और अभी भी उनके घर के ऊपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो चल रहा है हुकूमत की जानिब से। और वो सिक्योरिटी के हसार के अंदर जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद आनी थी उसी दिन बुरका पहन कर यहाँ पाकिस्तान से दुबई फरार हो गई हैं। और अब बुशरा बीबी के फर्जंद हैं, उनकी भी इस हवाले से कुछ सहाफ़ी जो है मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर वो स्टेटमेंट चल रही थी, दावा कर रहे थे कि हमारा जो है फराह बीबी से कुछ लेना देना नहीं है और वो सारा कुछ कर चली गई। सवाल ये है कि वो किसकी एमा के ऊपर ये सारा कुछ करती नहीं, दिहाड़ियाँ लगाती रहीं, सब कुछ करती नहीं और उन्होंने ये करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि पूरे पंजाब के अंदर तो कहीं सड़क नहीं बनी, पर फराह बीबी के गांव के अंदर जो सड़कें हैं वो और गलियां हैं वहाँ पर बड़े तरक्याती काम हुए हैं। वजह जो थी उस्मान बुज़दार उनके हाथ की कठपुतली थी। और मेरे ख्याल से जिस तरह कल मरीम बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि फराह बीबी के ज़रिए जो है पंजाब को चलाया जाता रहा है, असल वज़ीर आला जो थी वो फराह बीबी थी, उस्मान बुज़दार नहीं थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी हैं और लगता है आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मज़ीद इंकशाफात और चीज़ें भी सामने आएंगी। और शायद इमरान खान साहब के ये जो 10-12 दिन रह गए हैं ये जब बिल्कुल हट जाएंगे वजारत उज़्मा से तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अफसर जो हैं, सरकारी अफसर, सरकारी बाबू जो हैं, जब वो अपनी ज़ुबान खोलेंगे, ज़ुबानबंदी जो उनकी हुई है इस वक्त, जब उससे हटेंगे तो आपको ऐसे ऐसे होलनाक किस्म के इंकशाफात सुनने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी कि अल्लामान अल हफीज़ हर शख्स अपने कानों को हाथ लगाएगा। और ये जो नेक्सस है अब ये मज़ीद देर जो कह रहे हैं कि वो छुपा नहीं रह सकता, अब इसने सामने आना ही आना है। और इस सिलसिले में अब जितने तर्जुमान हैं वो सारे खामोश दिखाई देते हैं और मुशीर जो हैं उनकी भी ज़ुबानों को इस तरह लग रहा है कि ताले लगे हुए हैं। बहरहाल कल इमरान खान साहब ने जो है लाहौर में थे, बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा और उसके अंदर उन्होंने मेंबर पंजाब असम्बली जो हैं उनसे मुलाकात की तहरीक इंसाफ के। तो वहाँ पे पता लगा कि 40 के 42 लोग जो हैं पीटीआई के मिसिंग थे, वो नहीं आए। जिसके बाद असद उमर की जानिब से जो है वो पार्टी की हवाले से एक शो का नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कल जो है सारों ने हाज़िरी देनी है, पंजाब असम्बली लाजमी पहुंचना है और जाकर वहां पर जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक वोट डालना है। जो पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसके ऊपर 63A के तहत जो है कार्रवाई कर ली जाएगी। फिर कल हुकूमत ने बड़ी 2 नंबरी की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उन्होंने कहा जाकर कि हम हर हाल के अंदर जो है वोटिंग करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। और घंटे बाद उसका नोटिफिकेशन आ गया कि 16 तारीख को होगा। और फिर रात को 12 बजे के बाद जो है ये स्टोरी सामने आई कि आज ही पंजाब असम्बली का इजलास होगा, शाम 7 बजे होगा और उसके अंदर जो वज़ीर आला पंजाब है उसके लिए वोटिंग होगी। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा इमरान खान साहब बड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आजकल अपने वर्कर्स को। वो कह रहे हैं कि आप एहतजाज करें, आप ये जो उनकी जमात के लोटे हैं उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करें और रोज़ाना एहतजाज होना चाहिए। और उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, 2 माह के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं और इस दफ़ा मैं पार्टी वर्करों को टिकट दूंगा। तो देखते हैं जब टिकट देने की बारी आएगी, मीडिया याद रखेगा अगर इमरान खान साहब ने कोई नज़रिया ज़रूरत के तहत या किसी
मजबूरी के तहत अपने पार्टी वर्कर्स के ऊपर किसी और को फोकियत दी तो मीडिया उनको याद करवा देगा कि आप तो ये कहा करते थे। और इससे पहले भी इमरान खान साहब ऐसी ही बातें किया करते थे, पर जब वक्त आता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं, बैकी बैकी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। फिर आप देखें जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर सामने आ चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा, इनके बयानात के अंदर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इनके इंटरव्यूज़ में जो तलखी आ रही है, मौलाना ने बड़ी खुलकर बातें की और बड़ा उन्होंने इस तरह लग रहा था कि जिस तरह तड़ियाँ और धमकियाँ भी लगाई हैं और कौमी सलामती इदारों को वाज़ह किया कि आप इसके ऊपर अपनी पॉलिसी और स्टेटमेंट जारी करें और वाज़ह करें अपनी पोजीशन, ये नहीं कि आपने न्यूट्रली रहना और सारा कुछ। तो वो बड़ी खुलकर बातें की हैं और उन्होंने कहा कि मैं फिर आगे नाम भी लूँगा और चीज़ें मैं फिर बताऊँगा। और इसी तरह जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी खुलकर कहा कि अगर हमने गद्दारी की तो आर्मी चीफ और DGI सबूत कौम के सामने लाएं। क्योंकि आप देखें 190 से ज़ायद जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो यकमुश्त तरीके इंसाफ के डिप्टी स्पीकर के एक फैसले की वजह से वो गद्दार डिक्लेयर हो गए और इस पूरे वक्त पूरे मुल्क के अंदर गद्दार गद्दार और गद्दारी का शोर मच रहा है। और यहाँ पे बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि आप देखें कि हुकूमत की 2 नंबरियाँ चेक करें और ढकोसला देखें कि एक जानिब स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक जो है वो गद्दारी हो रही थी और साजिश हो रही थी जिसकी वजह से ये तरीके अदम इत्तेहाद को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बतौर अपोजिशन लीडर उनसे नए वज़ीर आज़म के लिए, अबूरी वज़ीर आज़म के लिए जो है वो नाम मांग रहे हैं। तो क्या ये ड्रामेबाजी है? कुछ समझ से बाहर है कि एक जानिब आप उनको गिरदार गंदा आनते हैं, दूसरी जानिब आप उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं और उन्हीं को कह रहे हैं कि आप भाई नाम दें, नाम मिलेगा तो फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म लगाएंगे और सारा कुछ ये सिलसिला। और निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी जो नाम आ रहा है जस्टिस साहब का, उनके बारे में बताया गया कि वो 2 साल उनकी रिटायरमेंट को पूरी नहीं हुए और रूल्स के मुताबिक वो नहीं लग सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं तरीके इंसाफ की वर्किंग और सारे मामलात का। और जो मरियम नवाज साहिबा थी, रात को उन्होंने 9 बजे के बाद जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इस तरह लग रहा था कि उन्होंने तमाम चीज़ों को कैप्चर कर लिया। और जो मरियम नवाज साहिबा को लॉन्च किया गया है, इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस ये फ्रिक्वेंटली आएंगी और प्रेशर यूं ही बिल्ड किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब जब अदालत की कार्रवाई चल रही होती है आ जाते हैं, वो किसी टेलीफोनिक खिताब करना शुरू कर देते हैं, लाइव कॉल्स लेना शुरू कर देते हैं, कहीं और लेना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरह की वो बातें करते हैं जिससे इस तरह लगता है कि वो यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये शायद स्ट्रेटजी अपोजिशन की जानिब से भी बनाई गई है कि वो भी अपना प्रेशर जो है इदारों और अदलिया वगैरह और दीगर जगहों पर अपना जारी रखें। अब बड़ी अहम बात की थी मरियम ने कल के सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त गुजार आइन है। तो ये बड़ी टेक्निकल बात है कि आप देखेंगे असल में मामला आइन पाकिस्तान का है। दरख्वास्त गुजार जो है वो आइन पाकिस्तान है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको पाश किया गया है कासिम सूरी की जानिब से। और जिस तरह शादियाने बजाए जा रहे हैं तरीके इंसाफ की जानिब से, जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा जो है पहाड़ या कौन सा मुल्क जो है या कौन सा मैच जो है उन्होंने फतह कर लिया है। फिर मरीम ने यह भी कहा कि तुम भी सिक्योरिटी के बगैर निकलो तो तुम्हें अपनी हैसियत पता लगे। तकरियाँ या जादू टोने से होती थी या फराक को करोड़ों रुपए देकर पूरे पंजाब में सड़कें नहीं बनी, मगर वही वो गाँव वाली जो बात है, फराक के गाँव में तमाम सड़कें बन गई। तो बड़ी खुली डुली बातें की हैं मरीम साहिबा ने और कोई बचने का मौका नहीं दिया। और उनके मुकाबले में शहबाज गिल साहब आए और वो आकर वो मशीरे मखौलियात जो हैं वो जुगते शुक्ते मार कर और निकल कर चले गए। अब इस वक्त बड़ा अहम चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला ओपोजिशन को मुतवक्के है या हुकूमत को मुतवक्के है। और अगर ओपोजिशन की उम्मीदों के मुताबिक फ़ैसला ना आया तो आइंदा का ओपोजिशन का लाएअमल क्या हो सकता है। ये बड़ी अहम चीज़ है कि वो ये कानूनी जंग जारी रखेंगे या नए इलेक्शन की तैयारी करेंगे। वैसे वो मुतालबा तो ओपोजिशन का यही था कि नया इलेक्शन करवाया जाए और क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी इस सिलसिले में तैयारी भी करना शुरू कर दी है। फिर मैं आपको बताऊं अमेरिका जो है उसने तो कप्तान के जो ये ख़त वाले सारे मामलात हैं, ख़त गेट जो है, लेटर गेट जो है, इस पर जितने इल्ज़ामात हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं। बल्कि दूसरी जानिब रूस जो है इन इल्ज़ामात की तौसीक़ कर रहा है। और इस तरह लग रहा है कि अब शायद इंडिया और चीन ही रह गए हैं जो इस तमाम मामले में कूदे नहीं, वरना इमरान खान साहब और उनकी जो पूरी टीम है उसकी बेवकूफ़ियों की वजह से पाकिस्तानी सियासत का दुनिया भर में मजाक बनकर रह गया और दुनिया भर के ममालिक अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुलेआम इंटरफेयर करते हुए दिखाई दे
दे रहे हैं, जो कि बड़ी ही अफसोसनाक चीज़ है। और बताते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम को कि कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है। हालांकि लोग जानते हैं कि उनके लिए कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है, क्योंकि आप देख लें कल जो गैलप का सर्वे आया है उसके मुताबिक 64% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत को गिराने के पीछे अमरीकी साजिश का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इस इल्ज़ाम को दुरुस्त मुस्तरद कर दिया है। और ये सर्वे 3 से 4 अप्रैल के दरमियान किया गया है सारा कुछ। तो अब इसके ऊपर भी तरीके इंसाफ वालों को आना चाहिए था ना, उनको बताना चाहिए था कि ये क्या मामला हुआ है और क्या नहीं हुआ। और फिर 54% पाकिस्तानी जो है वो पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी से वो मायूस दिखाई देते हैं। ये जो 3.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ ने दिखाई है, उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई काम नहीं किया, कोई तरक्याती काम हो, कोई मनसूबा हो, कोई चीज़ मुकम्मल नहीं की। आखिर के अंदर वो अपना खाता निकाल के ले आया और इस मुल्क को कौम को दिखा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि साजिश जो थी वो तहरीक इंसाफ के वजीरों ने, तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म ने, तहरीक इंसाफ के वजीर आला ने, उनके मुशीरों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ की कि उनकी कारकर्दगी 0/0 थी। उन्होंने ज़ीरो काम किया। जब आप आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे तो आवाम में आपकी मकबूलियत का ग्राफ तो नीचे जाएगा। आवाम तो अब इंतज़ार कर रही है कि आप कब आएँ और उनसे वोट मांगें, तो आवाम फिर आपको जवाब देगी। आवाम आपका किस अंदाज में स्वागत करेगी ये देखने वाली चीज़ है। ये जो झूठ मूठ के नैरेटिव बनाकर और सारा कुछ कर जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अवाम को मालूम है कि उनके साथ इस दौरे हुकूमत में क्या क्या हाथ हुए हैं। डॉलर कैसे जो है वो डबल कीमत पर पहुंच गया, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंच गई, गैस कहाँ से कहाँ पहुंच गई, बिजली की प्राइसेस कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कैसे आटे की कीमतें जो हैं इस दौरे हुकूमत में डबल करवाई गई, कैसे जो चीनी है उसकी कीमतें डबल करवाई गई हैं, और इसी तरह दीगर अशिया ज़रूरिया जो है उनकी कीमतें जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। और इस वक्त जो रमज़ान चल रहा है उस दौरान कोई हुकूमत का किसी जगह किसी मामले में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं दिखाई देता। और जो अवाम रोज़ाना पिस रहे हैं जो महंगाई की चक्की के अंदर, और जो महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, अब उनकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। तो ये ख़त वाला बयानिया बनाना, सारा कुछ सोशल मीडिया में शोर मचाना और साबिक वज़ीरों और मशीरों के ज़रिए रोज़ाना झूठ की एक गर्दान करवाना, उससे मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए हिसाब देने का वक्त जो है वो करीब आ गया है। सबसे पहले तो ये फ़रा बीबी की जो चलाकियाँ हैं और होशियारियाँ हैं और दिहाड़ियाँ हैं, इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल होना शुरू हो चुके हैं और ये सवालों के ताने बाने बनी गाला तक जा रहे हैं। और इमरान खान साहब भी इन सवालों की गर्द से नहीं बच पाएंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मामला किस तरफ जाते हैं। जो भी सवाल से लेटेस्ट अपडेट्स होगी मैं आप तक लेता आऊँगा। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।